आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जो हमें उस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां एक इंसान ने अलौकिक दुनिया में एक शॉर्टकट खोजने की कोशिश की। लेकिन उस रास्ते पर उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन बदले में कुछ ऐसा मांगे जो आप कभी देना नहीं चाहेंगे। ये सवाल हर्ष नाम के एक लड़के की जिंदगी का सच बन गया। तो बात है 2022 की सर्दियों की। हर्ष और उसके दोस्त को ना पैरानॉर्मल चीजों में काफी दिलचस्पी थी, और उनकी ये दिलचस्पी और भी बढ़ गई जब उन्होंने हरियाणा के खड़खौदा में दबे हुए सोने की कहानियां सुनी। कमाल की बात यह है कि जहां लोग वीजी बोर्ड पर दिनों तक कोशिश करते रहते हैं, वहीं हर्ष और उसके दोस्त ने पहले ही दिन तन्वी नाम की एक आत्मा से संपर्क बना लिया। ये बहुत ही अजीब था। तन्वी ने उन्हें एक बहुत ही सीधा सादा सा तरीका बताया ताकि वो हर्ष के दोस्त आदर्श के शरीर में आ सकें। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था, है ना? बस एक गोला, 5 पताशे, 5 लौंग और एक दिया। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से ये जो जिज्ञासा का खेल था ना, वो लालच के एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पे मुड़ गया। हर्ष ने फैसला किया कि वो तन्वी की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उस दबे हुए सोने को खोजने के लिए। वो लोग एक मंदिर पहुंचे खजाना खोजने के लिए, लेकिन वहां जो हुआ वो एक साफ चेतावनी थी। उनका फावड़ा टूट गया, दूसरा फावड़ा लाए, वो भी टूट गया, यहां तक कि सब्बल भी ईंटों से टकराते ही टूट गया। मतलब कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, पर उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। सच तो उन्हें बहुत बाद में पता चला। एक लोकल आदमी जीतू ने बताया कि उस खजाने की रखवाली 4 जिन कर रहे थे, और वो जिन पहले भी एक खजाना खोजने वाले को मार चुके थे। सच कहूं तो वो लोग उस दिन मौत के मुंह से बचकर निकले थे। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधा मार्च 2024 में। घर में पिता से झगड़ा हुआ और परेशान होकर हर्ष एक गुरु के पास पहुंच गया। और वो गुरु वो एक धोखेबाज था। उसने हर्ष की शक्ति पाने की इच्छा को अपने फायदे के लिए फिर से हवा दे दी। और ये देखिए कैसे एक हानि रहित लगने वाला खेल कुछ ही महीनों में एक भयानक तबाही में बदल गया। 2022 की सर्दियों से लेकर 2024 के अप्रैल तक उसकी पूरी जिंदगी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उस गुरु ने हर्ष से एक अधूरी साधना करवाई, और उस दौरान जब वो बिल्कुल अकेला था, तब कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। जैसे सोते समय उसकी धोती की गांठ हर रात अपने आप खुल जाती थी। ये एक और सिग्नल था, एक और चेतावनी। और बस यहीं पर आकर सब कुछ बिखर गया। साधना अधूरी रही, वो गुरु गायब हो गया, और हर्ष की असली बर्बादी की शुरुआत हुई। तो वादा क्या था? एक ऐसी आत्मा जो हर इच्छा पूरी करेगी। और हकीकत क्या निकली? एक ऐसी शक्ति जिसने हर्ष को ही अपना गुलाम बना लिया। उसे कोई ताकत नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी आजादी ही खो दी। वो शक्ति अब उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रही थी। उसे जबरदस्ती शराब और रोज नॉनवेज खाने पर मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि हर्ष पर साहूकारों का 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। आखिर ये शक्ति थी कौन? इसका एक नाम था, और वो नाम था लकीज। तो ये लैंकीज है कौन? जैसा कि हर्ष को बाद में पता चला, ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी। लैंकीज एक शैतानी मादा जिन है। लोक कथाओं के अनुसार वो इब्लीस की बेटी है, जो बेहद सुंदर, धोखेबाज और खतरनाक मानी जाती है। तो अब देखते हैं कि लकीज के कंट्रोल में आने के बाद हर्ष की जिंदगी कैसी हो गई थी। एक ऐसी गुलामी जहां उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं बची थी। लकीज ने यह साफ कर दिया था कि हर्ष अब उसका है। कैसे? उसे मजबूर किया गया कि वो अपने शरीर पर खोपड़ियों और हड्डियों के टैटू बनवाए। वो उसे ना तो काम करने देती थी, ना ही कहीं भागने। और तो और वो उसे रात में शमशान घाट ले जाती थी और जलती चिताओं पर चीनी फेंकने जैसे अजीबोगरीब काम करवाती थी। एक खास टैटू को देखकर तो लकीज ने उससे कुछ ऐसा कहा जो रूह कंपा दे। उसने कहा, जब तुम मर जाओ तो याद रखना कि ये मैं और तुम हैं। मतलब ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था। तो इस पूरी कहानी का, इस भयानक अनुभव का आखिर मतलब क्या है? इससे क्या सबक मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, और वो ये कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। कोई फ्री लंच नहीं होता। अलौकिक शक्तियों से मिला कोई भी फायदा हमेशा बदले में एक बहुत भारी कीमत वसूलता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता।
तो हर्ष की कहानी से हमें कुछ बातें साफ साफ सीखने को मिलती हैं। पहली, शॉर्टकट्स हमेशा खतरनाक होते हैं। दूसरी, धोखेबाजों पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको बर्बाद कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, असली ताकत किसी जादू टोने में नहीं बल्कि मेहनत और लगन में होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या थोड़ी सी आसानी के लिए, थोड़े से आराम के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।